आइटम नंबर 24 जगदीबा पाल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। ये हंगामा, ये नारेबाजी और ये विरोध प्रदर्शन यूं ही नहीं बरपा है संसद के बजट सत्र में, बल्कि विपक्ष का ये बवाल जेपीसी की उस रिपोर्ट को लेकर हो रहा है जो आज संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। राज्यसभा में मेधा विश्राम कुलकर्णी तो वहीं लोकसभा में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने ये रिपोर्ट पेश की। इस दौरान भारत माता की जय से लेकर जय श्री राम तक के नारे भी सुनाई दिए। संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्त संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापति पर रखता हूँ। लेकिन जैसे ही जेपीसी की ये रिपोर्ट पेश की गई, संसद में संग्राम मच गया। विपक्ष ने इस रिपोर्ट में डिसेंट नोट्स हटाने के आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस रिपोर्ट को फर्जी ही बता दिया। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट में जेपीसी के सदस्यों के सुझाव हटा दिए गए हैं और जो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, उनको बुला कर उनके नोट्स शामिल किए गए हैं। विरोध की इसी बिसात पर समाजवादी पार्टी ने विरोध का ऐलान कर दिया है। नहीं, हम इस बिल का विरोध करते हैं। पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हैं। ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जेपीसी पर सियासी जंग का मैदान बन गई संसद। आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी तक, ओवैसी से लेकर आरजेडी टीएमसी तक, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक एकजुट हुए विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया। हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। हाँ, जो पैराग्राफ्स में कमेटी के वर्किंग के ऊपर एक्सप्रेशन है वो तो रूल के खिलाफ है, उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि जब रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी लोकसभा में, जो हमने जो बताया है उसको इंक्लूड करते या नहीं करते तभी पता चलेगा। मगर हमने मीटिंग की। देखिए, मैं जेपीसी का मेंबर था। बड़े अफसोस की बात है, विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, जो उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। भाई, जो आप हमारी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। आप उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? वहीं विपक्ष की यलगार और विरोध के इस व्यवहार पर सरकार ने भी जमकर पलटवार किया। रिपोर्ट के सुझाव हटाने के आरोपों पर सरकार ने कहा कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है और रिपोर्ट से कुछ भी नहीं हटाया गया। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं।
There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. बहरहाल करीब 6 महीने तक चली मीटिंग दर मीटिंग, मशवरे और मशक्कत के बाद जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी अब उस मुकाम पर आ गई है जहां से वक्फ बिल संशोधन का रास्ता साफ होना है। लेकिन सदन में रिपोर्ट पेश होते ही मचे क्लेश पर सवाल ये है कि क्यों रोड़े अटका रहा है विपक्ष। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।